Good morning, student. Today we are going to start the point India land resources. सेकेंड चैप्टर का पॉइंट है ये ज्योग्राफी में। भारत भूमि संसाधन। ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 30% इज माउंटेनस, 27 इज कवर्ड बाय द प्लेट्यूज एंड 43 इज अ प्लेन। भारत का जो लगभग टोटल क्षेत्र है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 30% जो है पहाड़ी क्षेत्र है, 27% जो है प्लेट्यू से ढका हुआ है हमारे भारत का क्षेत्र, और 43 जो है प्लेन्स यानी मैदान है। द प्लेन्स आर बेस्ट सूटेड टू एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स होता है वो एरिया कृषि के लिए बहुत ही योग्य होता है। द माउंटेन एंड प्लेट्यू आर रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। और जो पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र हैं वो जंगल के लिए और मिनरल संसाधन के लिए जो है अच्छे होते हैं। ऑल्दो आवर कंट्री हैज़ 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया इन सपोर्ट 16 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारा जो देश है वो दुनिया के 16% आबादी को कितने भूमि क्षेत्र में जो है संभाले रखा हुआ है, 2%, 4-2 में जो है हमारा क्षेत्र इतना है, और जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो इतना है। इंडिया हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द एरेबल लैंड, 57%। एरेबल यानी कृषि योग्य। भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो भी काफ़ी है, हाई परसेंटेज है उसकी। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आवर लैंड अंडर फॉरेस्ट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 22% टू 33 फॉर अ बैलेंस इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और जंगल हमारे 22 से 33% है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी जिसमें जीव जंतु आपस में अपने भौतिक एनवायरनमेंट में रहकर क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। द क्रेडिट ऑफ द सस्टेनिंग द लार्ज कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद ओनली 4% एरिया अंडर पास्चर गोज़ टू इंडिया फार्मर। और भारत के जो किसान हैं वो इतने योग्य हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी मवेशी के ग्रुप को क्या करते हैं, वो सिर्फ 4% भूमि क्षेत्र में ही उनको क्या कर सकते हैं, पालने का जो है के लिए जिम्मेदार हैं। तो इतनी बड़े मवेशी हैं हमारे, इतने सारे मवेशी हैं, उनको सिर्फ 4% भूमि पे ही किस प्रकार पाला जा सकता है, ये योग्यता सिर्फ भारत के किसानों में है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है अवक्रमण। अवक्रमण का मतलब होता है भूमि का हम जब सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इज़ कंस्टेंटली बीइंग डंप्ड ऑन द लैंड। जो हमारा सॉलिड और लिक्विड, जो तरल और जो ठोस हमारा वेस्ट है, जो हमारे काम का नहीं है, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और एक कूड़े का ढेर बनता है। आपने देखा होगा गाजीपुर के सामने भी कितना बड़ा जो है कूड़े का ढेर का पहाड़ सा बन गया है। तो इसी प्रकार ये तो सिर्फ एक छोटे से एरिया के, तो इसी प्रकार जो है सभी जगह इंडिया में कितने बड़े बड़े पहाड़ बन गए होंगे। तो इसके कारण 23% ऑफ द वर्ल्ड यूजेबल लैंड एक्सक्लूडिंग माउंटेन एंड डेजर्ट, यानी इसमें हम रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया को सम्मिलित नहीं करते। सिर्फ 23% जो वर्ल्ड का भूमि है वो इसी वेस्ट के कारण ख़राब हो रही है। हैज़ बीन डिग्रेडेड एंड इट्स प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन रिड्यूस, जिसके कारण कि उसकी क्वालिटी जो है रिड्यूस होती जा रही है। जहाँ पे कूड़े के ढेर हो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। उस कूड़े के ढेर को व्यवस्थित करने के लिए ही काफ़ी जो है खर्चा उठाना पड़ता है। द मेन causes of the this degradation are deforestation, overgrazing, agriculture mismanagement, establishment of the industry and the urbanization। इसके अलावा कूड़े के ढेर के अलावा और भी कारण हैं जिसके कारण की भूमि का जो है अवक्रमण हो रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का कटाव बहुत ज़्यादा, ओवरग्रेजिंग
बहुत ज़्यादा जानवरों के द्वारा जो है चरना। एग्रीकल्चर, खेती के लिए हम जंगलों को साफ करते हैं। मिसमैनेजमेंट, जहाँ पे हम सही से कुप्रबंध होता है, सही से भूमि का उपयोग नहीं करते। जैसे कितनी जगह भूमि का उपयोग सही से नहीं होता और वो खाली पड़ी रहती है और बंजर हो जाती है धीरे धीरे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग धंधों को लगाने के लिए। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने के कारण सड़कें काटना इतनी इतनी चौड़ी या बिल्डिंग्स बनाना, तो उसमें भी जो है कृषि योग्य भूमि का जो है क्या हो जाता है, उसमें चली जाती है। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड यूएसए सफ़र फ्रॉम द वाटर लॉगिंग एंड सॉइल स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव। तो भारत के भी और पाकिस्तान और इजिप्ट और यूएसए के कई इलाके जो हैं वाटर लॉगिंग, जहाँ जल भराव है या जहाँ क्या होती है सॉइल की स्कैरसिटी है। देखो जो डेजर्ट के इलाके में वहाँ रेगिस्तान है, पर वो क्या है, मिट्टी ना ही कृषि योग्य है और ना ही रहने योग्य है। तो यदि हम अति चारा या अति पेड़ों को काट लेंगे तो उससे क्या होगा, भूमि में रेगिस्तान बनना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ द improper waste disposal and landfill, over 2 million hectare of the land in the world is degraded। और ये जो लैंडफिल किसके द्वारा किया जाता है, जो हम डिस्पोजल करते हैं, कहाँ से आते हैं, चाहे होटलों का आ रहा है, हॉस्पिटल का आ रहा है, तो वेस्ट क्या किया जाता है, लैंडफिल करके उसको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा वेस्ट होता है कि यूजेबल नहीं होता है और ना ही वो क्या होता है, खाद बनता है सड़ गल के। तो उसके कारण भी जो है हमारी भूमि काफ़ी ख़राब हो जाती है। 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया 50 मिलियन स्क्वायर हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द डिस्प्रिशिएशन, स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अराउंड द मेडिटेरेनियन। तो वो कह रहे हैं कि लगभग दुनिया का 1/3 जो एरिया है ये डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण का होता है कि जहाँ रेगिस्तान बनने लग जाता है धीरे धीरे, तो उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये क्षेत्र हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्र जो हैं इस में आते हैं। In 1994, some 180 countries signed the UN Convention to the combat desertification after the Earth Summit in 1992। और इस मरुस्थलीकरण के लिए कि किस प्रकार भूमि का सही से यूज हो और रेगिस्तान ना बने, तो इसके लिए 1994 में कम से कम 180 जो हैं देशों के लोगों ने क्या किया था, साइन किया था, जो वहाँ के वो रहे होंगे, जो उनके प्रतिनिधि रहे होंगे, कि किस प्रकार जो है दुनिया को इस मरुस्थलीकरण से बचाया जा सके। 1992 में जो है इस प्रकार की एक कमेटी बनी थी। इट केम इनटू फोर्स इन 1996 और ये लागू हुई थी 1996 में टू प्रिवेंट सॉइल degradation and restore degraded land। It is important to make such a program seriously। और ये कहा गया कि सॉइल का जो ये अवक्रमण है, जिसको हम सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं और उसको क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से क्या किया जाए, उसका उचित देख रेख करा जाए और जो वेस्ट है उसका भी सही तरीके से क्या किया जाए, डिस्पोजल किया जाए। तो इसके लिए प्रोग्राम बने कि किस प्रकार जो है हम भूमि को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, ताकि भविष्य में इसकी कमी ना हो। तो आपको पता ही है कि भूमि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है हर किसी के लिए। बिना भूमि के तो क्या है, सब वेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे कन्वर्सेशन और लैंड रिसोर्सेस कि किस प्रकार भूमि संसाधनों को क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, बचाया जाए।